अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ रेहाना। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शानू के स्कूल जाने के बाद। स्कूल जाने का आज पहला दिन था, मतलब छुट्टियां खत्म हो गई थी और आज बहुत ज्यादा भाग दौड़ थी। सुबह सुबह तो मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस थोड़ा बहुत ही क्लिप ले पाई, वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और ये रही इफ़ो। अस्सलाम वालेकुम बोला, हंस क्या रही हो? अस्सलाम वालेकुम बोला जाता है ना, हंस लिया तुम तो। चलो अब मैं आपको अपना घर की हालत दिखाती हूँ। शाम के स्कूल जाने के बाद कितना सारा काम, मुझे बेडशीट चेंज करना है, किचन की हालत। काम तो रोज की तरह होता ही रहेगा, लेकिन मैं मिस कर रही हूँ सानू को। वो रहता है घर में तो कुछ ना कुछ बीच में आता रहता है, मम्मी ये बात, मम्मी वो बात, और आज मुझे सन्नाटा लग रहा है। मैं मिस कर रही हूँ सानू को। ऐसा ही होता है जब वो घर रहते तो अपना तो बहुत शरारत कर रहा है, बहुत शरारत कर रहा है। और आज वो स्कूल चला गया तब मैं उसको मिस भी करने लगी थी जल्दी। अभी बस दो घंटे हुए उसके स्कूल गए हुए और मैं टाइम देख रही हूँ, मतलब बहुत देर मैंने लंच किया या नहीं किया, क्या कर रहा होगा स्कूल में, है ना। चलो नाश्ता को स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह मैंने सोचा था कि सानू को आलू की सब्ज़ी और पूड़ी दे दूंगी, क्योंकि पूड़ी सानू का फेवरेट है और स्कूल का फर्स्ट डे है, तो लंच पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो सानू आराम से खा ले। इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया था कि आलू की सब्ज़ी और पूड़ी दिया जाएगा। मैंने आलू को बॉईल कर लिया है, यहाँ एक तरफ मसाले भूज रही और पूड़ी मेरी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। शानू भी पूरी तरह से तैयार है जाने के लिए। उसके पापा ने गाड़ी भी चालू कर दी है और वो भाग भाग के बैग वगैरह ले रहा है, तो मैं फटाफट उसको लंच पैक करके दे देती हूँ। आज सुबह की जो भसड़ थी ना, उसमें सबसे अच्छा जो काम किया है वो इफ़रा ने किया है। पूरे टाइम वो सोती रही जब तक शानू स्कूल नहीं गया और मैं अभी ऊपर आ चुकी हूँ। और सुबह सुबह जब इफ़रा उठती है ना, तो उसके पैरों को ऐसे दबाओ ना, तो उसको बहुत मज़ा आती है और वो आराम से पैरों को ऐसे बड़े लोगों की तरह फैला कर दबाती भी है और हंसती भी है। तो इसीलिए मैं उसके पैर सुबह सुबह ज़रूर दबा देती हूँ। और देखो वो कैसे हंसेगी। ये सारी हरकतें करती है ना इफ़रा, तो मुझे बहुत ही क्यूट लगती है और वो उसकी हंसी हमारे दिन भर की थकावट को दूर कर देती है। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है ना, तो उसके साथ ऐसी चीज़ें करा करो और उसको ना रिकॉर्ड ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि फ्यूचर में ना ये चीज़ें आप देखकर भी खुश होगे और बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी देखेगा, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि मैं कैसे करता था सुबह सुबह उठकर, है ना। तो यहाँ पे ना इफ़रा ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती है। अब देखना कितने क्यूटली अपने सर को नीचे रख लेगी। ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद है और ना ये रोज़ का काम है इसका, सुबह सुबह मस्तियाँ करना। और ये मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि कल को इफ़रा जब बड़ी होगी तो वो ये सारी चीज़ें देखेगी, है ना। और हम भी तो उसके बड़े होने के बाद ये सारी चीज़ें मिस करेंगे। मैंने इफ़रा को फीड करा दिया था और फिर उसको दवाई भी देनी ज़रूरी है, सुबह शाम देनी थी, तो मैंने उसको दवाई भी दे दी। और वो अपने अब्बू के पास है, उसके अब्बू उसको संभाल रहा है, तो मैं सोची फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। थोड़े बहुत काम कर लिए मैंने, अब बस रूम को क्लीन करना है, जैसे कि बेडशीट वगैरह चेंज करना, कपड़े थोड़े वॉश करने हैं। और लो इफ़रा रोने लग गई थी, तो इसीलिए इसके अब्बू वापस लेकर आ गए मेरे पास ही। और शायद ये बहुत देर से उनके पास थी ना, तो भूखी होगी। इसको फटाफट से फीड करवा देते हैं ताकि आगे का काम ही मुझे करने दे और शानू के घर आने से पहले मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। चलो फटाफट इसको फीड कराते हैं। हम औरतों का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, एक काम ख़त्म होता है फिर दूसरा काम हमारे सर पे खड़ा रहता है ना। और हाँ, एक बात मैंने नोटिस की है कि जो आदमी लोग होते हैं ना, जॉब करते हैं या फिर जो लेडीज़ भी जॉब करती है माशाल्लाह, उनको भी मतलब एक दिन का ब्रेक तो मिल ही जाता है, चाहे संडे हो या सैटरडे की छुट्टी या किसी त्यौहार की छुट्टी मिल जाती है। लेकिन हमारे लिए तो कोई छुट्टी बनी ही नहीं है। अगर कोई त्यौहार वगैरह आ जाता है ना, तो हमारी छुट्टी नहीं होती, हमारा काम डबल हो जाता है। संडे होता है उसके दिन हमारी छुट्टी नहीं होती, उस दिन भी हमारा काम डबल हो जाता है। हम वो सारे काम भी एक्स्ट्रा निपटा देते हैं कि आज संडे है, आज संडे है करके, और हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसका कोई अप्रिसिएशन नहीं है, इसकी कोई सैलरी नहीं है, इसका कोई बोनस नहीं है और ना ही कोई गिफ्ट है ना। फिर भी हम बिल्कुल ये सब चीज़ बिना सोचे समझे अपने घर को ऐसे संभाल रहे होते हैं कि जैसे हमें कोई अवार्ड मिलने वाला है, हमें
इसके लिए कुछ बोलने वाला है, लेकिन कोई अप्रिसिएशन भी मुझे नहीं मिलता। और मुझे इसके ना लगता है कि हम लेडीज़ इतना ज़्यादा इस सारी चीज़ों में खो जाते हैं कि अपना ध्यान ही नहीं रखते। आजकल ना मैं 5 मंथ से डिलीवरी हुई है ना मेरी, 5 मंथ के बाद से ना मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, जिसके लिए मुझे सिर्फ एक तेल बनाना है घरेलू चीज़ें मतलब यूज़ करके किचन में, और वो उसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और वो ज़्यादा टाइम लेने वाला है भी नहीं। बस 10-15 मिनट में वो तेल बनकर रेडी हो जाता है, और वो बहुत ही तेल फ़ायदेमंद है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानने के बाद भी मैं इन सारे कामों को बड़े मन से कर रही हूँ कि घर साफ़ कर देते हैं, घर साफ़ कर देते हैं, बच्चों को संभाल लेते हैं, और अपने बारे में नहीं सोच रही कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। किचन मेरा क्लीन हो चुका है, और रही बात मेरे बेडरूम की, बेडरूम भी मैंने क्लीन कर दिया है, और इसको करने में जो मेरी हालत हो गई है वो ऐसी हो गई है। अब बस चावल मैंने गैस पे रख दिया है, शानू आ गया है, शानू ऊपर चला गया, तो अब मैं उसके लेवल में हिलाने, और कपड़े वगैरह मशीन में चलाए थे तो उसको मारूंगी। मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऑटोमेटिक मशीन में ही कपड़े संभालूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं कपड़े बाहर अपने आप ही हिंगार लेती बाथरूम में, और आपसे वॉश मशीन में कर लेती हूँ, तब मुझे ये काम करने हैं। तो मौसम ऐसा हो रखा है कि लग रहा है बारिश आएगी, और फिर बारिश भी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा बारिश आएगी या नहीं आएगी। मगर मौसम बहुत गर्म कर रखे हैं, थोड़ी बहुत आ जाती है ना तो उससे और मौसम गर्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि और बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा बारिश आ जाए, या फिर ऐसा मौसम ना हो, हवा चले, है ना, क्योंकि हम जो जिनका घर से बंद है ना, खिड़की वगैरह नहीं है, उनकी तो हालत खराब हो जाती है। झुमके हो चुके हैं, मैं नहा चुकी हूँ, लंच भी खा चुके हैं हम लोग, मतलब मैं, शानू और उसके अब्बू। शानू उस पर जा गया था, उसको मैंने लगा दिया, खा लिया, वो सो रहा है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ चीज से, देखो कितने ज्यादा मेरे बाल झड़ रहे हैं। इसका कोई घरेलू उपाय हो या कुछ आप लोग ट्रिक जानते हो तो बताना मुझे। अभी 5 मंथ हुआ मेरी डिलीवरी को, और इतना ज्यादा बाल झड़ना स्टार्ट हो चुका है। ऐसा कुछ ना कुछ तो घरेलू उपाय होता होगा, है ना। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।